ओके। तो लास्ट क्लास कहाँ तक हुआ था? क्लास ना, क्लास ऑब्जेक्ट्स। हाँ, তোমালোকৰ এক্সামটো কৰিব লাগিব নহয়। মোৰ আহি গৈছে, তোমালোকে হেৰিয়ে মানা কৰাৰ কাৰণে মই ৰখাই দিলোঁ চিন্ময়ৰ কাৰণে। এতিয়া আৰু সময় মিলাব পৰা নাই। মোৰ তাতো এক্সাম আছে মানে 6 মাইল ব্ৰাঞ্চত। আচ্ছা, ক্লাস অবজেক্ট না লাস্ট টাইম আর কোনো নাই এগুলো। सो क्लास ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं ना, इसमें डाउट है? तो क्लास इज द लाइक ब्लूप्रिंट। क्लास क्या है? एक तरह का ब्लूप्रिंट है जिसके मदद से, उस ब्लूप्रिंट का हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट का लॉजिकल प्लस फिजिकल, लॉजिकल उसका प्रेजेंस भी हो सकता है और फिजिकल एग्जिस्टेंस भी हो सकता है। अच्छा, ये तो मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम समझा तुम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्लास है, अच्छा कुछ बेसिक कोर पॉइंट्स क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव व्हाइल डेवलपिंग ए जावा एप्लीकेशन, यू नीड टू हैव ए क्लास, दिस मस्ट ओके। इनसाइड क्लास देयर मस्ट बी ए मेन मेथड। उसके अंदर क्या होना पड़ेगा, एक मेन मेथड होना पड़ेगा। तो हमारा तो यहाँ पे ऑलरेडी मेन मेथड है, दिस मस्ट मेन मेथड तो होना ही पड़ेगा। ओके, तो वट एवर कोड यू वांट टू गेट एग्जीक्यूटेड दैट शुड गो इनसाइड द मेन मेथड। ये सब मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम डिस्प्लेन किया था। क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट या तो वेरिएबल और यू कैन से इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। सो D1 इज व्हाट, D1 इज एन इंस्टेंस ऑफ Maven प्रोजेक्ट क्लास, ओके। और यू कैन से इट्स ए वेरिएबल, इट्स ए ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो अगर मैं इंस्टेंस बोलूँ तो तुम उसको ऑब्जेक्ट भी समझना, वेरिएबल समझ लेना। यूजिंग द इंस्टेंस ऑफ द क्लास वी कैन कॉल द we can access the field of the class, we can access the behavior of the class. So behavior कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, by the help of मेथड और फंक्शन। एंड फील्ड या तो वैल्यू उसको वेरिएबल के थ्रू हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, ओके। चलो इसको थोड़ा आगे चलते हैं अभी हम लोग। नाउ तो ऑब्जेक्ट जैसे मैंने यहाँ पे किया है, यू कैन क्रिएट, तय को बोल नहीं, यू कैन क्रिएट मोर ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पे देखो, सो मैंने D1 बनाया था, अभी मैं D2 क्रिएट कर रहा हूँ। सो D2 अनदर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना चाहे क्रिएट कर सकते हो, बस ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करो तो उसका नेम अलग अलग होना पड़ेगा। यहाँ पे D1 था, मैंने इसका D2 दिया। एंड यूजिंग द न्यू ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल द you can access the method of the class, you can access the field of the class, okay। so जैसे कि D2 dot read, D2 dot read like this। तो यहाँ पे हमने D1 से रीड को एक्सेस किया था, अभी D2 से रीड को एक्सेस कर रहे हैं। तो वेन एवर यू एक्सेस द रीड फंक्शन, व्हाट विल हैपन, ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो दो बार देयर रीड बुक दो बार प्रिंट होगा। तो देयर रीड बुक यहाँ पे कितना बार प्रिंट हुआ, दो बार प्रिंट हुआ। नाउ नेक्स्ट, you can have multiple classes। ये एक क्लास हो गया, यहाँ तक तो मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। अच्छा और दो तीन चीज़ें मैं बोल दूँ। ये जो फील्ड है, ये जो वेरिएबल है, सपोज इंट एज, मुझे अभी एज या तो नेम में वैल्यू असाइन करना है, आई नीड टू असाइन सम वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, D1 डॉट एज सपोज 45। D1 ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब D1 के लिए एज होगा 45। मैंने D2 बनाया था, D2 के लिए एज कितना होगा, इट्स अप टू यू, तुम डिसाइड करो। जैसे मैंने दे दिया 32,
D2 के लिए एज कितना 32। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, नहीं दिखेगा बैक साइड में, साइड से। हाँ, तो D1 ऑब्जेक्ट बनाया, D1 के लिए एज क्या होगा तुम डिफाइन करो। D1 डायरेक्ट एज यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे। यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास you can access the field of the class. So D1 is the object and this is the field, or okay. So D1 dot is equal to this, D2 dot is equal to this, like that. D1 dot name, okay. नेम मैंने पहले डिक्लेयर किया था यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, तो क्या नेम देना है, ठीक है, लाइक दिस, लाइक द D2 dot name. यू कैन क्रिएट मोर वेरिएबल्स और सभी वेरिएबल में इस तरह से तुम असाइन कर सकते हो, ओके। अभी मुझे प्रिंट करना है, मुझे D1 का एज प्रिंट करना है, ये तो D2 का सिंपल वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल D1 डॉट एज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल D1 डॉट एज। इसमें क्या होगा, D1 का एज प्रिंट होगा। D1 का एज कितना है 45। रन दिस प्रोग्राम, यू कैन सी द आउटपुट, तो विल गेट 45 एज आउटपुट, इज 45। तुम इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, एज ऑफ, क्या लिखोगे यहाँ पे, एज ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो D1 इज लाइक दिस, दिस D1 का एज हो गया ये, एंड मैंने लास्ट टाइम सिखाया था ये सब कैसे लिखना है, एंड नेम इज, एंड नेम इज D1 dot name, run this, इसको रन करके you can see the output here, age of D1 is 45, name is Suraj, like that.
लिखा? अच्छा, अभी देखो, नाउ ये जो क्लास है, ये तो डिफ़ॉल्ट वाला जो मेन क्लास है मेरा, इसको मेन यू कैन से मेन क्लास आल्सो, व्हाई? बिकॉज़ दिस क्लास इज़ हैविंग द मेन मेथड, ओके? जिस क्लास में मेन मेथड होगा, ये क्या है? मेन मेथड कौन सा क्लास पे है? इस क्लास पे है। इसको हम लोग मेन क्लास भी कह सकते हैं, मेन क्लास। बट यू कैन हैव अदर क्लासेस आल्सो। मेन क्लास के अलावा तुम और भी क्लास बना सकते हो। कैसे? लेट मी शो यू। सो जस्ट अगर तुमको न्यू क्लास बनाना है तो एकदम लास्ट में चले जाओ, मेन क्लास के बाहर। ये तो मेन क्लास का बॉडी हो गया ना, बॉडी यहाँ पे खत्म हो रहा है। सो यू गेट एग्जिट फ्रॉम मेन क्लास, यहाँ से बाहर चले आओ। गर्म लग रहा है, एक काम करना, वहाँ से टेबल फैन लेते जाओ, वाह, हवा लगेगा। वो वहाँ पे रखा हो, एकदम बाहर चले जाएंगे। कीबोर्ड पे देखो, उधर ले, फैन उधर ले, और आगे ले। कुछ नहीं हो, लग जाएगा। अबे सुई दे दो। नहीं ऐसे काम नहीं, ইয়াতে গরমটো বিনাই, এটা আরো ঠান্ডা, তাহলে ফ্যানটো হলে চলে যায়। तो अदर देन मेन क्लास हम क्या करेंगे, एक नया क्लास बनाएंगे। तो नया क्लास बनाने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेम वही क्लास कीबोर्ड, सॉरी, एंड देन द नेम ऑफ द क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू क्लास। तो क्या लिखेंगे? क्लास, उसके बाद नेम ऑफ द क्लास, कुछ भी दे दो, जैसे मैंने दे दिया माई क्लास, एंड देन द बॉडी ऑफ द क्लास। यहाँ पे हमने ये तो मेन पहले बना हुआ था, ठीक है, क्लास मेवन प्रोजेक्ट। इसके आगे तुम पब्लिक कीवर्ड दे सकते हो, इसके आगे फिलहाल में पब्लिक क्लास माई क्लास, इस तरह से, ओके। अच्छा रुको, अभी पब्लिक कीवर्ड नहीं देंगे हम लोग यहाँ पे, अभी क्लास लिखेंगे ओनली। तो क्लास माई क्लास, ये तो नेम हो गया क्लास का। कुछ चीज़ ध्यान दो अभी, ये क्या है? ये मेरा पैकेज, दिस इज व्हाट। ध्यान रखना, जब हम लोग जावा प्रोग्राम, ये सब कोड पहले से ही यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, लेकिन अभी हमको समझ में आएगा इस सब कोड का मीनिंग धीरे धीरे, इसलिए मैं एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे ऊपर क्या लिखते हैं जब भी तुम जावा प्रोग्राम डेवलप करोगे? सबसे ऊपर लिखना पड़ता है पैकेज, जो कि बाय डिफॉल्ट में नेटबीन्स तुम्हारे लिए लिख दे रहा है। सो इनसाइड ए पैकेज यू कैन हैव मल्टीपल क्लासेस। एक पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लास हो सकता है, एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स हो सकता है। जैसे ये एक मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड है, मेथड और फंक्शन सेम थिंग। बट एक पैकेज के अंदर एक मेन क्लास तो होना ही पड़ेगा। मल्टीपल क्लास हो सकता है, बट देयर शुड बी एटलीस्ट वन मेन क्लास। मेन क्लास मीन्स द क्लास विच इज हैविंग द मेन मेथड। ये कुछ रूल्स याद रखना होगा।
In a package, you can have multiple class, but one class should be the main class. Main class means that class should have main method. अगर पैकेज में मेन क्लास नहीं है, मेन मेथड नहीं है, रॉन्ग, क्लियर हो जाएगा, वो प्रोग्राम रनिंग नहीं होगा। ओके, और मेन मेथड एक बार ही होगा, नॉट मतलब ये एक बार, दो बार नहीं होगा मेन मेथड। ऑलरेडी मेन प्रोजेक्ट क्लास में मेन मेथड हम लोगों ने लगा दिया। अभी ये माई क्लास में मेन मेथड मत देना, ओनली वन टाइम। एक पैकेज में मेन मेथड एक बार ही आएगा, एक पैकेज में। नाउ दिस इज अनदर क्लास। नाउ इन दिस क्लास, एक क्लास का क्या होता है? बिहेवियर। बिहेवियर कैसे डिफाइन करते हैं? मेथड के थ्रू। क्लास का क्या होता है? वैल्यूज। फील्ड्स। फील्ड्स कैसे डिफाइन करते हैं? वेरिएबल डिक्लेयर करके। तो दिस क्लास कैन ऑल्सो हैव मेथड्स एंड वेरिएबल्स, फील्ड्स। तो फील्ड्स मीन्स you can have variables like this, these are field. मेथड कैसे? पब्लिक void, मेथड का नेम मैंने दे दिया शो, then the parenthesis, and this is method. This is another class. This class is having one field, one what? Method. ये दूसरा क्लास, but this is not the main class, because this is the main class. Why? Because this class having main method, और इस क्लास के अंदर मेन मेथड लिख नहीं पाओगे, क्योंकि मेन मेथड एक बार ही होगा, एक पैकेज में मेन मेथड एक बार ही होगा, ऑलरेडी हो गया। Whenever you run the application, what code will be executed? All those code will be executed which are in main method. जब किसी एप्लीकेशन को रन करोगे ना, तो मेन मेथड के अंदर जो है वही एग्जीक्यूट होता है, जो मेन मेथड के अंदर नहीं है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हेलो, हाँ मैं दे रहा हूँ, थोड़ा रोको, क्लास करके, मैं क्लास चल रहा है। हाँ क्या बोल रहा था मैं? तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे अभी क्या लिखा, system.out.println, तो ये कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? दिस इज नॉट इनसाइड द मेन मेथड, है कि नहीं? देखो ये सिस्टम दे रीड बुक, अच्छा मैं इसको दे रीड, सपोज ऐसे ही कुछ लिखता हूँ, सपोज दे रन, दूसरा कुछ, तो दे रन एग्जीक्यूट होगा क्या? विल दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड? नो, बिकॉज दिस इज आउटसाइड द मेन मेथड। ठीक है, तो रन करते हैं, एक बार देखते हैं दे रन वाला जो मैसेज है वो प्रिंट होगा कि नहीं। दे रन का मैसेज प्रिंट होगा? नहीं होगा। प्रिंट क्या हो रहा है देखते हैं हम लोग। प्रिंट हो रहा है क्या? ये जो यहाँ पे लिखा है वही प्रिंट हो रहा है। देयर ऑन प्रिंट नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर ऑन जो कोड है दैट इज आउटसाइड द मेन मेथड, बट आई वांट वो देयर ऑन मुझे एग्जीक्यूट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है। हाँ, अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले देख लो यहाँ पे, बाद में लिख लेना। ठीक है, थोड़ा मिस करोगे समझ में आएगा नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे अभी ये तो है, तो फिर अगर इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे तो लिखने का क्या मतलब रहा? तो डेफिनेटली इसको एग्जीक्यूट कराने का भी कुछ ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन लिखने का ऑप्शन है तो एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन रहेगा, लेकिन नहीं तो, लेकिन बाय डिफॉल्ट में तो अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो व्हाट आई शुड नीड टू डू, जिस पता है तुमको कि कोई भी कोड अगर एग्जीक्यूट कराना है उसको मेन मेथड के अंदर से कराना पड़ेगा। हाँ, तो कोड तो यहाँ पे लिखा नहीं है, बाहर लिखा है, तो मेन मेथड से उसको कॉल करना होगा। कॉल किसको करेंगे? उस मेथड को कॉल करेंगे जिस मेथड के अंदर वो स्टेटमेंट है। अभी कॉल कैसे करेंगे? तो मैंने लास्ट टाइम बोला था, ये किसी भी मेथड को, क्लास का किसी मेथड या तो किसी फील्ड को मेन मेथड के अंदर एक्सेस करने के लिए, मतलब वही कॉल करना है, एक्सेस करना जो भी हो, क्या जरूरत पड़ता है? वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा। जैसे इस क्लास का मेवेन प्रोजेक्ट क्लास का इस मेथड को एक्सेस करने के लिए मेवेन प्रोजेक्ट क्लास का D1 या तो D2 ऑब्जेक्ट से मैंने एक्सेस किया था,
है कि नहीं? जैसे D1 डॉट रीड, D2 डॉट रीड, ऐसे होता कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं? D1 डॉट रीड अलाउड, अभी क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी मुझे इसको एग्जीक्यूट कराना है तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ओके, ये तो मेमन प्रोजेक्ट क्लास नहीं, दूसरा क्लास है। सो आई हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास, और जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है कहाँ पे होता है? इनसाइड द मेन मेथड। सो इनसाइड मेन मेथड आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर माई क्लास। How? Same process. My class, first the class name, then the object name, give any name as object name, then new keyword, then again class name, and then the pair of parentheses, and that's all. So we have created one object for my class, that is C1. Huh? Now we can access the method of my class using C1 object. अब इस माई क्लास में कौन सा मेथड है? शो मेथड। सो C1 डॉट शो मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो जब कॉल कर देंगे अभी C1 शो मेथड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जस्ट रन इट, मतलब अभी देयर ऑन प्रिंट होना चाहिए, देयर ऑन जो मैसेज है वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। ये देखो देयर ऑन प्रिंट हो गया, देयर ऑन प्रिंट हो रहा है, देयर रीड बुक भी प्रिंट हो रहा है और ये भी प्रिंट हो रहा है। देयर रीड बुक कौन सा, मतलब मैंने रीड फंक्शन को कॉल किया था। दिस इज देयर ऑन, देयर रीड एंड दिस। सो हियर यू कैन सी, कौन सा समझ में आ रहा है अभी? तो अभी तुम लोग लिख लो, लिख के एक बार करके देखो। हाँ, और তুমি এটা উড়াই লৈছে নেকি ফেক্টৰিয়েল? बड़ा करना है ये वाला वाला नहीं है। तो
अभी हमने समझ लिया, वी कैन हैव मोर क्लासेस इन ए पैकेज. In a package you need to have at least one main class means which is having one main method, all code which are in main method that we execute. Okay, ये सब हो गया क्लियर. नाउ अभी मेथड्स का और कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ. मेथड, ए मेथड कैन हैव, ये तुम दिख रहे हो ना यहाँ पे, पब्लिक वॉइड रीड. अभी ये क्या है, दिस इज पैरेंथेसिस, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, बट हियर इन दिस प्लेस यू कैन, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, हाँ पैरामीटर. We can have parameter also. Parameter means nothing but variable. So in this place you can have parameter, you can write parameter also. Parameter means variable. Okay, so मैंने यहाँ पे लिखा int suppose y, मतलब this is called parameter, this is called what, parameter is nothing but variable. So वो जो मेथड है, मेथड का उस पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का जो जगह है वहां पे हम लोग पैरामीटर डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं. एंड वेरिएबल डिक्लेयर मींस यहाँ पे इसको बोलते हैं पैरामीटर. So this method, now this time this method has one parameter. इस मेथड का क्या है, अभी एक पैरामीटर है. At the moment I declare the variable here, you can see error appears. Why? जब मेथड का पैरामीटर होगा तब उस मेथड को कॉल करने के लिए वो पैरामीटर के अगेंस्ट में आई नीड टू पास वैल्यू, because this method is having parameter. So while calling this method from main method, I have to pass value for that variable. So what type of variable it is this? This is int type. So I need to pass int type value. कुछ भी लिख दो, anything you write. So error has gone. So method can have parameter. A parameter nothing but a variable. That means in a method we can declare parameter also. So while calling the method, if the method is having parameter, calling के time में we have to pass the value for that parameter. If the method is having more than one parameter, it is possible you can have more parameters here. Suppose this time I am having char, I am having one more parameter which is of character type. So again it will show error here because I need to pass now value for the other parameter also. That means comma and char. Now I have to pass char type value. So t. So अब मैंने बाकी तो char type पहले समझाया तुम लोगों को. तो char type के लिए क्या करना पड़ता है? You have to mention single quote. So t is a char type value. Clear? That means a method can have not only in main class, in other classes also you can have parameter. यहाँ भी तुम कर सकते हो, ले सकते हो. अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर है, समझ लो int i, सो इसको भी कॉल करने के टाइम में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पास करना होगा, लाइक दिस. क्लियर? नेक्स्ट, मेथड ओवरलोडिंग. ना व्हाट इज द, अच्छा और एक चीज है, इसका यूज कहाँ पे हो रहा है? अभी इसका कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, मैं जस्ट उसको पैटर्न सिखा रहा हूँ तुमको. जब हम लोग मेथड में पैरामीटर यूज करेंगे, डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं यूज भी करेंगे, यूज होगा तभी करेंगे. अभी तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे पॉसिबल है कि पैटर्न की मेथड में पैरामीटर हो सकता है. बाद में उस पैरामीटर को तुम कहीं पे अप्लाई करो. फिलहाल मैं यहाँ पे इसमें कहीं पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो सर सिंटेक्स सिखा रहा हूँ तुम लोगों में. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हो गया मेथड ओवरलोडिंग. Now what is method overloading? You can have multiple method with same name, that is called method overloading. But error आ रहा है यहाँ पे. We can have multiple method with same name. ऐसे तो अलग नाम से multiple method हो सकता है. If you change the name of the method, suppose मैंने इसको redo कर दिया, say for example मैंने name change कर दिया, that's okay. That is read, this is redo. But I am saying that we can have multiple methods with same name, but this time it is showing error. This is possible to have multiple method with same name but with different parameter count.
पैरामीटर काउंट एंड पैरामीटर टाइप। पहले समझ लो, बाद में खेलना। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे अभी रो चला गया। वाई? इसका पैरामीटर काउंट कितना है? इसका पैरामीटर काउंट 1। सेम नेम है, पॉसिबल है, बट डिफरेंट पैरामीटर काउंट एंड डिफरेंट पैरामीटर टाइप। अच्छा, काउंट अगर सेम हो गया, काउंट सेम हो गया, तो यहाँ पे भी पैरामीटर 2 है, यहाँ पे भी 2 पैरामीटर है, काउंट सेम हो गया ना। तो मैंने बोला क्या, यू कैन हैव मल्टीपल मेथड विथ डिफरेंट पैरामीटर काउंट। सेम होने से नहीं होगा। एक ऑप्शन ये हो गया, डिफरेंट पैरामीटर काउंट से हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, यू कैन हैव डिफरेंट पैरामीटर टाइप। तो अगर इसका इंट एंड कैर है तो मैं इसको बना दूंगा स्ट्रिंग। नाउ एरर गॉन। काउंट सेम है बट टाइप अलग हो गया ना। सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यू कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर्स विथ सेम नेम बट विथ आइदर विथ डिफरेंट काउंट और डिफरेंट टाइप। You can have multiple methods. ऐसा जरूरी नहीं कि पैरामीटर होना ही है। अगर समझ लो तुमने इसमें तुमने पैरामीटर लिया ही नहीं, तो काउंट डिफरेंट हो गया ना, उसका 2 है, इसका 0 पैरामीटर है, ऐसा भी होगा। दिस ऑल्सो पॉसिबल। मतलब बाय नो मीन्स काउंट एंड आइदर काउंट और टाइप सेम होना नहीं चाहिए। ऐसे भी हो सकता है। नाउ अच्छा, मैं बस रिपीट करता हूँ कि कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करेंगे? कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास नेम दोनों से। कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक तरह का मेथड ही है, और कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास नेम सेम होना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रिटर्न, दिस इज द रिटर्न टाइप। मेथड में देखो ये हो गया रिटर्न टाइप, लेकिन कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। ओके, अच्छा। नाउ वन मोर, तो व्हाट आर द टू डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल मेथड एंड कंस्ट्रक्टर? पहला डिफरेंस, इन अ कंस्ट्रक्टर देयर इज नो रिटर्न टाइप। सेकंड डिफरेंस, द कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम सेम होना पड़ेगा। अच्छा, थर्ड क्या है, और एक चीज बोल रहा हूँ। नाउ द इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ये अभी एक कोड है, इसको एग्जीक्यूट करना है, ये स्टेटमेंट है, सॉरी, इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। देखो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। वी डोंट नीड टू कॉल द कंस्ट्रक्टर मैन्युअली। एक नॉर्मल मेथड को एग्जीक्यूट कराने के लिए उसको कॉल करना पड़ता है, but while calling, we don't need to call a constructor। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल नहीं करना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब भी तुम इस क्लास का, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर कौन सा क्लास में है, मेवन प्रोजेक्ट क्लास में है, तो वेन एवर यू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर दैट क्लास, उसी टाइम ये कॉल भी हो जाता है डिफॉल्ट में ऑटोमेटिकली। तो मैंने मेवन प्रोजेक्ट क्लास का तो ऑलरेडी 2 ऑब्जेक्ट बना ही दिया, तो मतलब ये 2 बार कॉल हो जाएगा। लेट्स सी द रिजल्ट। इसको रन करते हैं हम लोग। दैट मीन्स हेलो मैसेज प्रिंट होना चाहिए 2 बार, है कि नहीं? वी डोंट नीड टू कॉल इट मैन्युअली, ऑटोमेटिक कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये देखो हेलो 2 बार प्रिंट हो गया, ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा ये। वी डोंट नीड टू कॉल इट मैन्युअली। क्लियर? So this is the third difference. We don't need to call the constructor to get executed. It is called automatically while we create an object of that class. So these are the 3 major differences between a normal method and a constructor. Clear? You can try it out. And same, you can have multiple constructor also. अच्छा, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बाद में, यू कैन हैव, सॉरी, यू कैन हैव पैरामीटर इन कंस्ट्रक्टर ऑल्सो। कंस्ट्रक्टर में भी पैरामीटर हो सकता है, पॉसिबल। नाउ लेट्स सी हियर, सपोज इंट k। Now this constructor having one parameter, you can see here the moment I
declare the parameter here, error appears. Why? Now this time while creating object, we have to pass value for that constructor parameter. क्योंकि अभी कंस्ट्रक्टर का तो पैरामीटर है और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में। तो हालांकि पैरामीटर है कंस्ट्रक्टर में, इसीलिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में ही उस पैरामीटर के लिए वैल्यू पास करना पड़ेगा। कंफ्यूज समझे नहीं बात? कंस्ट्रक्टर का क्या है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो लेकिन कंस्ट्रक्टर का एक पैरामीटर है तो ऑटोमेटिकली कॉल तो होगा, लेकिन हालांकि कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है तो इसीलिए उस पैरामीटर के लिए वैल्यू भी पास करना होगा, नहीं तो एरर हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक कॉल कब होगा? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में ही वी हैव टू पास द वैल्यू फॉर दैट कंस्ट्रक्टर पैरामीटर। कैसे पास करेंगे? নাই নাই, যোনটো ক্লাছত থাকিব সেই ক্লাছটো মই নাও। অঁ, বেলেগত বনাব পাৰা, এইটো মতে ইয়াতে বনাই আছো। अच्छा, now how to pass value for this? here here you have to pass value। यहाँ पे वैल्यू पास कर दो, यहाँ वैल्यू पास कर दो, जो भी वैल्यू पास करना है तुमको। व्हाट वैल्यू यू वांट टू पास ना, ये वैल्यू कहीं पे यूज नहीं कर रहे हैं, बट बाद में इसको यूज भी कर सकते हो वैल्यू को। हाँ, अगर कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर नहीं है तो डोंट नीड टू पास वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। डोंट नीड टू पास वैल्यू एट द टाइम ऑफ, अगर कंस्ट्रक्टर में अब सेम कॉन्सेप्ट, इफ द पैरामीटर, इफ द कंस्ट्रक्टर हैविंग मोर पैरामीटर देन यू हैव टू पास मोर वैल्यूज, सेम होना पड़ेगा। अरो सो कंस्ट्रक्टर एंड नॉर्मल मेथड डिफरेंस मीन, तो अभी हमको तीन तरह का मेथड मिला। कंस्ट्रक्टर इज अ काइंड ऑफ मेथड, ए नॉर्मल मेथड एंड द मेन मेथड। मेन मेथड एक बार ही होगा एंड दैट वो हमेशा मेन क्लास के अंदर। मेन क्लास मतलब जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होगा वही मेन क्लास, जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होगा वही मेन क्लास। ऐसा कोई बात नहीं कि ये मेन क्लास है, जहाँ पे मेन मेथड वही मेन क्लास हो जाएगा। और हमने क्या सीखा उसके साथ साथ मेथड ओवरलोडिंग।